हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम 4.1 एक्सरसाइज लेते हैं और 4.1 एक्सरसाइज में पूछा गया है कि बताइए, सॉल्व करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें पावर 2 होती है। इनमें सबसे बड़ी पावर क्या होती है? 2। कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण होती है वो। अब यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। पहला हमें चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x+1 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड क्या है, पहले x का स्क्वायर लिखो प्लस फिर 1 का स्क्वायर लिखो प्लस फॉर्मूले में हमारे पास 2ab है तो 2 लिखो, फिर a की वैल्यू पुट कर दो x, फिर b की वैल्यू 1, 2ab तो बन गया 2ab। अब इक्वल में क्या है हमारे पास में 2x - 3। हम इसका होल स्क्वायर बोलेंगे x² + 1 प्लस ये हो गया 2x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 6। यहाँ पर देखो ये 2x है और ये भी 2x है। जब इक्वल का साइन बीच में हो तो सेम साइन की डिजिट कैंसिल हो सकती हैं, तो ये इससे कैंसिल हो। हमारे पास बचा x² + 1 = -6। इसको इधर लाएंगे x² + 1, ये इधर आएगा +6 = 0, x² + 7 = 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, डिग्री इसकी 2 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है x² - 2x, सेकंड पार्ट है इसका x² - 2x इक्वल टू -2 3 - x। तो हमें इसे भी चेक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है x², तो यहाँ पर होल स्क्वायर तो है नहीं कहीं पर, तो इसी ये उसका फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसे हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो गया, माइनस बाहर है इसलिए ब्रैकेट खोलते समय इसका अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +2x होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम x², अब ये माइनस का 2x है प्लस का 2x है, इक्वल का साइन बीच में होता है तो सेम साइन करते हैं, तो ये तो अपोजिट साइन है इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 2 - 2x, ये इधर आएगा प्लस का ये माइनस का 2x हो जाएगा ये, और ये -6 से इधर आके +6 हो जाएगा इक्वल टू 0, x² - 4x + 6 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ भी लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके बाद में हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा x - 2 x - 2 x + 1 equal to x - 1 x + 3। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका x लेते हैं और ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 1, यहाँ पर हम -2 लेते हैं हम ये, और ये पूरा ब्रैकेट x प्लस 1 इस तरह से। एज इट इज यहाँ भी वही करेंगे, x प्लस 3, फिर उसके बाद -1 x प्लस 3 इस तरह से। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 2 को x से करेंगे 2x हो गया, माइनस बाहर साइन चेंज होगा -2, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस x 1 प्लस 3 1 प्लस -3। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे हम ना ये सेम पावर है, मतलब सेम क्या कहते हैं हमारे पास में वैल्यू है, तो ये x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर ये, अब देखो ये प्लस है माइनस ही कैंसिल नहीं होंगे, सेम साइन के ही कैंसिल होते हैं जब इक्वल का साइन बीच में हो तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर, पहले से सॉल्व कर लो, तो ये हो गया -x, ये -2 e2। अब इसमें से इसे घटा दो तो ये 2x बचेगा -3। अब इन सबको एक तरफ ले आओ, -x ये इधर आ जाएगा -2x, -2 ये इधर आएगा +3 इक्वल में 0, तो हमारे पास हो गया -3x + 1 इक्वल टू 0। अब इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, यानी कि डिग्री क्या है इसकी 1, तो इसीलिए 2 तो पावर है नहीं, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब उसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट है हमारा x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा बहुत चेंज है यहाँ पर, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x, ये हमने लिया, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1, ये -3 लिया, ये 2x + 1, इसको एज इट इज लिख दिया अभी। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², इसको इससे करेंगे +x -6x, माइनस बाहर है साइन चेंज हो जाएगा, 3 बन जाए 3 इक्वल टू x² + 5x। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, कुछ नहीं हो रहा है, एक स्टेप यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x², क्योंकि ये दोनों, ये भी x है और ये भी x है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 6 में से x माइनस करेंगे तो -5x, ये -3 इक्वल टू x² + 5x। अब इन सबको इधर ट्रांसफर करो, 2x² - x² -5x, ये इधर आएगा -5x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो इक्वल का साइन है बीच में, ये सेम तो है डिजिट लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इसलिए कैंसिल नहीं होंगे, तो ये हो गया x² बच गया, ये -10x हो गया, -3 इक्वल टू 0। अब देख सकते हो कि क्या है, डिग्री कितनी है इसकी 2, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसीलिए यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x - 1 2x - 3 x -3 इक्वल टू x + 5 x - 1 x + 5 x - 1। ये देखा जाए तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की भी तरह है, ये वाला क्या है क्वेश्चन 3 की तरह है, तो उसी तरह करेंगे, पहले 2x ले लिया, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 ले लिया, फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2x x - 3 -1,
फिर x माइनस 3। सेम वही प्रोसेस यहाँ होगा, x इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, 2x को x से मल्टीप्लाई कर 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 12 x जाएगा, ठीक है, इसको से करेंगे x स्क्वायर माइनस x ये 5x माइनस 5। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर दो पहले ही, इससे आसान हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इन सबको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, तो इधर ट्रांसफर हुए तो इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, यानी कि हम इनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, ये लाइक टर्म्स इसमें से इसे माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बच गया, ये दोनों देखो माइनस 6 और माइनस 5, तो ये लाइक टर्म्स हो गए हमारे, तो इनमें से ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस 11x और 3 प्लस 5 ये दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो क्या है ये? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 6। इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इधर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अब ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका होल स्क्वायर बोल दो, पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू x b की वैल्यू 2, सॉल्व कर दो, ये एज इट इज रहेगी हमारी ये वाली साइड, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दो, माइनस 4 को इधर ट्रांसफर करो तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये 7x, 4 को इधर ले आओ तो माइनस 4 होगा, 1 माइनस करेंगे माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसका मतलब है नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये 7th क्वेश्चन है, इसमें होल क्यूब आ गया, x प्लस 2 का होल क्यूब और उसके बाद इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसमें लगाएंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो पहले x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू x डाल दी, b की वैल्यू 2 डाल दी, उसके बाद ब्रैकेट, फिर a प्लस b, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, इस तरह से इसको एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इस स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यहाँ पर ये क्यूब है, अब इसको करेंगे x क्यूब प्लस a प्लस, ये हो गया मल्टीप्लाई के 6x x प्लस 2, इसको अभी भी ऐसे ही एज इट इज लिखो, क्योंकि एक साथ ये भी मल्टीप्लाई करना है तो ये भी उसी समय कर देंगे। अब इसी स्टेप में करते हैं, x क्यूब प्लस a प्लस 6x को x से करेंगे 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करेंगे 12x, इसको इससे करेंगे 2x क्यूब, इसको इससे करेंगे माइनस 2x,
यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो इसीलिए इन सबको इधर ट्रांसफर कर लो। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आएंगे तो ये माइनस का 2x क्यूब हो गया, ये माइनस का प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये लाइक टर्म्स है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x क्यूब बच गया। यहाँ पर 6x² और कोई सा नहीं है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। ये 12x और ये लाइक टर्म्स हैं, तो 14x हो गया। उसके बाद में हमारे पास बचा 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी, लिखेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ तो पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं, सबसे बड़ी पावर दे दी जाती है, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8। x² x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो, अब इसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि है या नहीं, तो हमें इससे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला टर्म है हमारा सेम रहेगा, x³ माइनस 4x। पहले सबसे पहले a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। देखो यहाँ पर ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, सब में प्लस प्लस है, और ये माइनस b का है, तो a माइनस b का होल, इसमें सारे माइनस माइनस है, तो इस तरह से आसानी से याद भी हो जाता है। तो इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। अब इसको हम करेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसका होल क्यूब बोलेंगे a³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे x, b की जगह पे 2, और ये x माइनस 2। यहाँ पर ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8, 3 2 जा 6x, और ये x माइनस 2। सेम एडिटिव लिखेंगे से भी इक्वल टू x³ माइनस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x² माइनस बाहर साइन चेंज हो जाएगा, 6 2 जा 12x, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर देखो ये प्लस x³ ये भी प्लस x³, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इन सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल में 0 देगा। अब देखो ये लाइक टर्म्स, ये प्लस है माइनस है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा 2x², उसके बाद माइनस 12x और ये माइनस x माइनस 13x हो गई, क्योंकि दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड होते हैं, और ये प्लस 8 और 1 9 इक्वल टू 0। अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो देखने से लग रहा है पावर, सबसे बड़ी पावर इसकी 2 है, तो इसीलिए यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट हो गया पूरा। अब हम उसके बाद इसमें अगली क्लास में इसके बाकी क्वेश्चन सेकंड के पार्ट हैं, सेकंड के 4 पार्ट हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।